अध्याय। और ये बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है क्योंकि इसके अंदर कुंती महारानी की शिक्षाएं जो हैं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, और प्रभुपाद जी ने इसी अध्याय से एक छोटे सी पुस्तक हमें इस बार में मिलती है जिसका नाम है टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, कुंती महारानी की शिक्षाएं। तो वो पूरी जो शिक्षाएं हैं वो एग्जैक्टली इसी चैप्टर्स में से एक पोर्शन उठाया गया है जिसको एक बुक के रूप में कंपाइल किया गया है। और प्रभुपाद जी के लिए बहुत प्रिय है ये वाला जो पोर्शन है कुंती महारानी की प्रेयर्स का, क्योंकि दिस इज वन ऑफ दोज portions of Srimad Bhagavatam which Prabhupada has himself recorded and recited the मूल पाठ। तो ये इसका जो मूल पाठ का रिसाइटेशन है आपको ऑनलाइन अगर आप डालेंगे श्रील प्रभुपाद रिसाइटिंग कुंती महारानी प्रेयर्स तो आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें कौन से श्लोक से लेकर कौन से श्लोक तक कुंती महारानी की ये प्रार्थनाएं हैं और वो प्रार्थनाएं क्यों करती हैं, और उन प्रार्थनाओं में बहुत डीप फिलॉसफी है जो कि हमारे एज अ डिवोटी पर्सनल एवरीडे लाइफ से हमारी एवरीडे डिवोशनल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सो दैट वुड बी द मेन सेंट्रल थीम ऑफ दिस चैप्टर, 8th चैप्टर। और उसके अलावा आज हम लोग करेंगे कि जो अब चतुर्मास शुरू होने वाला है इस गुरु पूर्णिमा से, जो कि अगले ही हफ्ते है, तो उसमें हमें क्या करना है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो दैट विल बी द सब्जेक्ट मैटर दैट वी विल डिस्कस टुडे। अभी हम लोग पहले भागवतम करते हैं और लास्ट में हम लोग ये चतुर्मास के बारे में क्या नियम है, क्या हम फॉलो कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वेल शेयर द स्क्रीन, जस्ट लेट मी नो कि आपको स्क्रीन विजिबल हो गया है। यस माता जी। यस माता। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 8। प्रभुपाद जी की प्रणति करेंगे और फिर श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करेंगे, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। तो चैप्टर का लेआउट कैसे है? अभी हमने 7वां अध्याय जो पढ़ा था जिसमें हमने अश्वत्थामा द्रोण पुत्र को दंड how was it in English? I think son of the Brahmin punished, ऐसे ही कुछ था उसका टाइटल। और 8th चैप्टर है उसमें प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती एंड परीक्षित सेव्ड। तो द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर इज हमने 7th चैप्टर में देखा था कि हरे कृष्णा माता जी, sorry to interrupt you. You know we can barely hear you today. I don't know why. is it Yeah. the volume माता is जी आवाज तो ठीक आ रही है। मेरे को भी ठीक आ रही है। यहाँ Okay. भी ठीक आ रही है माता जी। Maybe at my end, I guess. at your end some internet का कुछ प्रॉब्लम है। I'll try to log in through some other this thing. ओके Okay. तो 7th चैप्टर में हमने देखा था जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था वो ये था कि अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वो छोड़ा था अपनी असहाय सिचुएशन में अपने आप को अर्जुन से बचाने के लिए व्हेन ही सॉ इमिनेंट डेथ कमिंग अप्रोचिंग इन द फॉर्म ऑफ अर्जुन। और उसके बाद अर्जुन के पास ये धर्म संकट खड़ा हुआ। भगवान ने एक बार तो बोला कि अश्वत्थामा को का वध कर देना चाहिए क्योंकि उसके ये रीजंस है। और फिर उसके बाद फिर अर्जुन
ने द्रौपदी जी को उसे सौंप दिया। अर्जुन भी कन्विंस नहीं थे कि मुझे इसे मारना चाहिए, द्रौपदी जी ने भी बोला कि इसे नहीं मारना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज ने भी बोला, और बाकी सब पांडवों ने भी यही कहा भीम को छोड़ के। फिर बाकी सब ने यही कहा कि इसे छोड़ देना चाहिए, और उसको छोड़ दिया गया, केवल उसको इंसल्ट उसकी करके इन द फॉर्म ऑफ शेविंग ऑफ हिज हेड एंड टेकिंग आउट द jewel from his head. So that was the punishment which was given to him for the sinful act that he had performed. And then he was just driven out of the camp. That was the subject matter of the 7th chapter. Now what happens in the 8th chapter? Ashwatthama क्या करता है? अब अश्वत्थामा is full of revenge. उसे लगता है अच्छा मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? I still have to do something to counter what has been done to me. पहले ही उसको ये समझना चाहिए कि उसको छोड़ दिया गया है, even though he has killed 5 sons of Pandava, still they have left him alive. और बार बार हम देखते थे कि वो ब्रह्म बंधु शब्द उसके लिए प्रयोग किया था। अब देखिए उसकी जो हरकत होगी वो तो एक्चुअल में प्रूफ कर देगी कि he was really he was a ब्रह्म बंधु. He was not Brahman at all. He had no sense. He had lost his sense and composure. He did not know what is the etiquette. He did not have any kind of thankfulness towards the Pandavas for sparing his life. So what he does, he shoots another ब्रह्मास्त्र. अब ये ब्रह्मास्त्र किसको पॉइंट करके छोड़ता है? और ब्रह्मास्त्र में एक स्पेशल क्वालिटी है कि जिस भी व्यक्ति के लिए ये छोड़ा जाता है, जो भी उसका लक्ष्य होता है, एम होता है उस अस्त्र का, उसी को ही जाके हिट करता है, बाकी जनता को हिट नहीं करता. तो इसमें किसको हिट करने का हुआ टारगेट? द टारगेट वाज द अनबॉर्न चाइल्ड ऑफ द कुरु डायनेस्टी. पांडवों के जो ग्रैंडसन यानी कि अभिमन्यु के जो बेटे होने वाले थे, who was unborn, he was still in the womb of his mother उत्तरा. तो उत्तरा जी के गर्भ में जो शिशु है उसको टारगेट करके, बिकॉज ही वॉज द लास्ट डिसेंडेंट हु वाज टू बी बोर्न, क्योंकि बाकी सब तो मर चुके थे. अब 5 पांडव बचे हैं. पांडवों के 5 लड़के जो है वो खत्म हो गए. अर्जुन का एक लड़का बचा है, और उस एक लड़का था, वैसे अर्जुन के और भी बेटे हैं मगर प्रोमिनेंट जो हैं वो उनमें से अभिमन्यु थे. तो अभिमन्यु भी चले गए हैं, और अब अभिमन्यु के होने वाला एक पुत्र है जो कि उत्तरा के गर्भ में है. ही इज द लास्ट हायर एंड स्टिल अनबॉर्न. तो अब रिवेंज लेने के लिए कि मैं सबको मार डालूंगा, इनको छोड़ूंगा ही नहीं, पूरी इनका खानदान खत्म कर दूंगा. दैट इज द साइकोलॉजी विद विच अश्वत्थामा शूट्स द ब्रह्मास्त्र. सो ये जब होगा तो उत्तरा जी विल आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम कृष्णा, एंड देन कृष्णा विल सेव दैट अनबॉर्न चाइल्ड, एंड देन कुंती महारानी will see that how Krishna is helping them time and again, and he has been helping since the beginning of her life. तो कुंती महारानी कृष्ण को प्रार्थना करेंगी कि अब आप रुकिए, और क्योंकि आप चले जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा, और आप चले जाएंगे तो फिर ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी नहीं कि हम आपके दर्शन कर पाए. अभी तो विपत्तियां आती जा रही हैं, तो आप हैं. अभी सब विपत्तियां खत्म हो चुकी हैं, अब इतना अच्छा समय आ गया. सो कॉल्ड वेरी नाइस टाइम हैज कम. नाउ वी हैव गॉट आवर किंगडम बैक. Everybody is safe. You have also saved my grandson, and now you are leaving. But I think it is better. That time was better when I had problems in my life, because that time you were always coming. Now that all the problems are solved, everything is fine in my life, then you are leaving. So please stay. And while she says that, she offers many prayers to Krishna, and those prayers and those requests have a lot of deep teachings, philosophical teachings, and that portion is from verse number 18 to 44. So in the synopsis of the chapter will be like this. समरी इस तरीके से है कि श्लोक नंबर 1 से 4 में कृष्णा पेसिफाइज द पांडवास बिकॉज दे वर अग्रीव्ड बिकॉज ऑफ लूजिंग देयर सन्स. फिर श्लोक नंबर 5 से 17 में पृष्ठभूमि बनेगी कैसे उत्तरा जी आएंगी और कृष्ण से सहायता मांगेंगी.
और कृष्ण परीक्षित महाराज की रक्षा करेंगे। ये जो प्रसंग है परीक्षित महाराज की रक्षा करने वाला, इलैबोरेटली आगे एक आने वाले चैप्टर में भी आएगा जिसमें बर्थ ऑफ किंग परीक्षित है, उसमें डिटेल में आएगा, यहाँ पे कुछ ही श्लोकों में बताया जाएगा। फिर श्लोक नंबर 18 से 44 के अंदर कुंती महारानी की प्रार्थनाएं होंगी और भगवान को रिक्वेस्ट करेंगी कि आप द्वारका मत जाइए, कुछ समय और रुकिए हमारे साथ। और फिर लास्ट के जो श्लोक है उनमें भगवान युधिष्ठिर से युधिष्ठिर महाराज जो है अब बहुत ज्यादा विलाप करेंगे कि ओहो मेरी वजह से इतने लोगों को मरना पड़ गया ताकि मैं राजा बन जाऊं, ये कैसी ये तो अच्छा नहीं हुआ, this is not right on part of a saintly person. And then Krishna tells, because so many people also have this question कि सिर्फ पांडवों को राजा बनाने के लिए या युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए इतने सारे लोगों को मारने की क्या जरूरत थी और इतनी मास किलिंग कृष्ण ने करवाई एक्सेट्रा. So people also have this problem, even till date when people read or hear about Mahabharata, they have their own mundane logics of worldly morality while judging the great souls and even Krishna. So युधिष्ठिर महाराज वही प्रश्न लेकर आएंगे कि क्यों मेरे लिए, सिर्फ मेरे वजह से इतने लोगों की किलिंग हुई है. तो युधिष्ठिर महाराज पूरे डिप्रेशन में चले जाएंगे. जैसे अर्जुन युद्ध से पहले डिप्रेशन में गए थे तो भगवत गीता बोली थी भगवान ने, ऐसे ही युद्ध के बाद युधिष्ठिर जी वो डिप्रेशन वाली सिचुएशन में चले जाएंगे और कृष्ण उनको सांत्वना देंगे और उनको समझाएंगे भी कि इसका लॉजिक क्या था. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू बट it was important because of the fact that we had to establish the dharma on the planet. तो ये सब्जेक्ट मैटर इस चैप्टर का रहेगा. तो हम लोग शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम से. ये स्क्रीन थोड़ा आपको छोटे छोटे दिख रहा होगा, ये मैं आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, क्योंकि इसमें कुंती महारानी की जो प्रेयर्स हम लोग करेंगे श्लोक नंबर 18 to 43 उसी को ही सब एनालाइज करके किस श्लोक में क्या चीज बताई जा रही है उसको छोटे छोटा बताया गया है. एंड देन इट बिकम्स इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. तो 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं. So the Swami said, thereafter the Pandavas, desiring to deliver water to the dead relatives who had desired it, went to the Ganges with Lord Krishna. The ladies walked in front. तो ये प्रथा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान ने भी फॉलो की और पांडवों ने भी फॉलो की कि जब सब लोग घर में किसी का भी देहांत होता है तो गंगा जी जाते हैं उनको तर्पण करने के लिए. तो पांडव जो है सभी अपने परिजनों को तर्पण करने के लिए और अपने बच्चों के लिए भी श्राद्ध इत्यादि जो कर्म है उनको करने के लिए. तो तर्पण करने के लिए गए हरिद्वार जाते हैं ना सब लोग, गंगा जी के पास जाते हैं या कहीं भी जहाँ पे भी गंगा जी बहती है वहां जाते हैं. तो गंगा जी का स्पेसिफिक जो डिसेंट है दैट इज भागवतम में पूरी उसकी कथा भी आएगी, आगे जाके 8वें स्कंद में आएगा कि किस प्रकार से गंगा जी का इतिहास है, क्यों गंगा जी को भागीरथ महाराज यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि उन्हें सगर महाराज के जो 100 पुत्र थे जो जिनको प्राप्ति नहीं हो पा रही थी उनको ऊर्ध्वगति करने के लिए, उनका डिलीवरेंस करने के लिए गंगा जी को लेकर आए. तो गंगा जी का जो स्पेसिफिक एडवेंट है वो इसीलिए है कि जो लोग शरीर छोड़ देते हैं उनको आगे सदगति प्राप्त हो सके. तो गंगा जी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं. तो इसीलिए हम लोग अस्थि विसर्जन करते हैं जो गंगा जी के अंदर या किसी भी और पवित्र नदी के अंदर. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट जिसको पांडव भी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं. Having lamented over them and sufficiently offered
Ganges water. They bathed in Ganges, whose water is sanctified due to being mixed with the dust of the lotus feet of the Lord. तो कई बार ना लोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कुछ डिवोटीज, जब उनको पता चलता है या ये वाला श्लोक को पढ़ते हैं कि गंगा जी जो है वो भगवान का ही चरणामृत है, तो गंगा जी का एडवेंट कैसे हुआ है? जब भगवान वामन देव बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगते हैं भगवान वामन देव, तो तीसरा पग आपको पता है यूनिवर्स को पूरा नापना होता है उन्होंने तीसरे पग में, तो पूरा पग ऊपर उठा लेते हैं भगवान, और जब पग उठाते हैं तो यूनिवर्स की जो कवरिंग है, यूनिवर्स में एवरी यूनिवर्स हैज 7 कवरिंग्स, जो पंचभूत हैं उनकी कवरिंग्स होती है, उसके बाद सटल एलिमेंट्स की कवरिंग्स होती है, तो वो कवरिंग में छेद हो जाता है भगवान के चरणों की वजह से। और फिर कारण समुद्र का, क्योंकि सारे यूनिवर्सेस कहाँ फ्लोट कर रहे हैं? कारण समुद्र में ना, जहाँ भगवान महाविष्णु शयन करते हैं, तो कारण समुद्र का ये जो जल है वो यूनिवर्स के अंदर आने लग जाता है, और कारण समुद्र से ये जो जल आता है तो पहले हेवनली प्लैनेट्स में जाता है, तो हेवनली प्लैनेट्स में जाकर स्टॉप हो जाती थी गंगा जी, नीचे नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पे पापी लोग रहते हैं, तो गंगा जी यहाँ पे एडवेंट नहीं करती थी, यानी कि पृथ्वी लोक पर नहीं आती थी, और नीचे के लोगों में जाने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये वो वाला जल है जो कि कारण समुद्र का है, और उसके बाद फिर सभी ब्रह्मलोक से लेकर नीचे लोगों तक, स्वर्गलोक से नीचे तक आ रहा है। और क्योंकि ये भगवान के चरणों से टच हुआ है भगवान वामन देव के, तो ये विष्णु चरणामृत कहा जाता है। तो पूरी गंगा जी जो है उनमें जो क्वालिटी है कि वो पवित्र कर देती हैं सबको, ये क्वालिटी कहाँ से गंगा जी के अंदर? क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकली हुई है, और इसीलिए महादेव इस गंगा जल को अपने शीश पर भी धारण करते हैं, गंगा जी को। तो जब भक्त लोग कई बार ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि अच्छा, अगर गंगा जी भगवान का चरणामृत है, तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, यानी कि अभिषेक इत्यादि करते हैं, तो उसमें हम गंगा जल मिक्स करते हैं, या किसी भी कुंड का, राधा कुंड, श्याम कुंड इत्यादि जो एक कुंड है, इनका जल मिक्स करते हैं पूजन अर्चन के समय। तो बोलते हैं कि फिर हम इससे दोबारा कैसे नहला सकते हैं भगवान को? तो लॉजिक, मंडेन लॉजिक से तो बिल्कुल सही है कि अगर भगवान का ही चरणामृत है तो फिर से भगवान के शीश पर कैसे डाल के उन्हें हम स्नान करवाया जा सकता है, अभिषेक करवाया जा सकता है। मगर क्योंकि ये बात शास्त्रों के अंदर ही विदित है कि गंगा जल से भगवान को प्रिय है और भगवान का अभिषेक किया जाता है, इसीलिए पहली बात तो ये है, इसीलिए हम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम भगवान की सेवा उन्हीं एलिमेंट्स से कर सकते हैं जो भगवान ने इस दुनिया के अंदर दिए, इसके बियॉन्ड तो हमारे पास कुछ है नहीं। और उन एलिमेंट्स में भी जो सबसे शुद्ध चीजें हैं उनको हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं। तो जैसे जल में भी सबसे शुद्ध क्या है? गंगा जल है इस दुनिया के अंदर सबसे शुद्ध, तो इसीलिए गंगा जल को हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हम घर में भी कोई भी चीज ऑफर करते हैं भगवान को, तो मान लीजिए आप 1 डजन एप्पल लेकर आते हैं, तो try to figure out which is best apples, offer that to Krishna. So whatever the best is there, we should try to offer that to Krishna. So इसलिए ये जो कंफ्यूजन होती है कई बार लोगों को कि गंगा जल से क्यों स्नान कराते हैं भगवान को, जब गंगा जल भगवान का चरणामृत ही है, that is something that has to be understood. फिर उसके बाद जो है ये कुछ लोगों में बता रहे हैं कि कैसे महाराज युधिष्ठिर और बाकी गांधारी, द्रौपदी, सब लोग बड़े ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ थे, सब विलाप कर रहे थे क्योंकि इतने परिजन मर चुके थे सबके, तो सब लोग बैठकर विलाप कर रहे थे। जैसा कि होता ही है कि कोई घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग बैठ के विलाप करते हैं ना, तो यहाँ पर सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे लोग मर चुके हैं। अच्छा, जब ऐसा विलाप होता है या ऐसा समय होता है कि हमारे घर में या किसी हमारे रिलेटिव के घर में या फ्रेंड के घर में ऐसी समय होता है जब किसी ने शरीर छोड़ दिया होता है और सब विलाप कर रहे होते हैं, जिसको शोक में हम लोगों को भी कई बार पार्टिसिपेट करना होता है। और कई बार डिवोटीज जाते हैं तो लोग इवन दो वी मे नॉट बी प्रीचर्स, मगर हमारे फ्रेंड्स, फैमिली इत्यादि सब लोग जानते होते हैं कि हम डिवोशनल लाइफ के अंदर हैं, है ना, और हम भगवद गीता पढ़ते हैं, हम जप करते हैं इत्यादि। तो ऐसी सिचुएशन में ना लोग जरूर
एक कॉमन सी बात होती है कि ऐसे कोई स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन से लोग बात करना चाहते हैं ताकि वो उन्हें पैसिफाई कर सके कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप देखेंगे ये नॉर्मली होगा, और जैसे जैसे आप लोगों को और पता चलेगा, आपके आसपास के फ्रेंड सर्कल, आपके सर्कल में, पर्सनल सर्कल में पता लगेगा लोगों को कि यू बिकम अ डिवोटी। सो नेचुरली यू नो एट फर्स्ट दे विल बी ऑपोजिशन, अरे तो क्या कर रहा है ये सब, फिर भी यू कीप परसिस्टिंग। ये सभी भक्तों के साथ होता है, एक नॉर्मल सी चीज है, बट यू कीप परसिस्टिंग, यू कीप डूइंग व्हाट यू हैव टू डू, एंड देन इवेंचुअली पीपल गेट कंफर्टेबल विद इट, योर फैमिली बिकम्स कंफर्टेबल, हाँ कि चलो ठीक है कुछ अच्छा ही कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेज आएगी जिसमें वो आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, चाहे आपके माता पिता ही क्यों ना हो सकता है वो आपके मुंह पे ना बोलें कि अच्छा काम कर रहे हो, मगर कोई तीसरा बोलेगा ना कि आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा है, या आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, गलत कामों में नहीं जाती, हमारी बेटी तो देखो यहाँ जाती है वहां जाती है, एंड योर चिल्ड्रन आर सो कल्चर्ड, और whatever. So then the third party tells them, they will feel happy, they will also respect you in the heart, your friends, family, everybody will respect you, but maybe they will not say. But what happens is that when there's some calamity comes or some kind of जैसे किसी का देहांत हो जाता है घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, तब they will expect, naturally this kind of emotion will come, they will ask you for support, or they will ask you कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ या क्यों चले गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस समय हमारा कर्तव्य रहता है एज ए डिवोटी that we should tell them some, that is a very good time that we can tell them about the philosophy of Krishna consciousness, क्योंकि that is a time when there is a situation of receptiveness, even कोई बहुत हार्ड हार्टेड भी पर्सन होता है, क्योंकि वो इमोशनली उस समय थोड़ा सा सिचुएशन में ऐसे होता है कि इमोशनल हो चुका होता है, इसीलिए वो उस समय रेसिपिएंट अच्छा होता है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। हो सकता है बहुत लंबे समय तक वो उस ज्ञान को कैरी ना कर पाए, मगर देयर इज हाई चांस, कई हमारे इस्कॉन में डिवोटीज तभी डिवोटीज बने हैं जब घर में किसी की मृत्यु हुई है, और कोरोना में बहुत लोगों के घरों में मृत्यु हुई है, तो बहुत सारे लोग डिवोटीज बने हैं क्योंकि उनको उन्होंने देखी हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। तो जब ऐसी रियलिटी आती है किसी के भी सामने आसपास में, तो हमको हमारा उत्तरदायित्व रहता है कि अगर हमसे बोला जाए कि आप बोलिए या पैसिफाई करिए दूसरे को, तो वी शुड टेल फ्रॉम द सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता, जहाँ आत्मा का ज्ञान है, और भगवान बताते हैं जो श्लोक हैं आत्मा से रिलेटेड, 2-4 श्लोक बता सकते हैं, और जो बेसिक फिलॉसफी है आत्मा की वो बता सकते हैं। तो उससे दूसरे ज्ञान से ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति पैसिफाई हो जाता है, और ऐसा भी पॉसिबल होता है कि वो व्यक्ति उस समय जो चला गया वो तो चला गया है, मगर जो है बच्चे वो इस रियलिटी को समझ पाए, जन्म मृत्यु की रियलिटी को समझ पाए। तो यहाँ पे कृष्ण वो भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एंड ही इज प्रेजेंट देयर। सो व्हाट विल ही से? So Lord Krishna and the Munis began to pacify those who were shocked and affected. So who were shocked and affected? The entire family, कि हमने सोचा नहीं था कि इतने लोग मर जाएंगे, कि सभी लोग मर जाएंगे घर के। अब 5 पांडव बचे हैं, कुंती महारानी बची हैं, और स्त्रियां बच गई हैं फैमिली के अंदर। All men are gone. Citing the stringent laws of Almighty and their reactions upon the living beings, कि कैसे कर्मों का विधान होता है और भगवान के इस विधान से कोई भी अछूता नहीं है, कैसे सबको इस विधान के अंदर आना ही पड़ता है, कोई कितना भी महान क्यों ना हो, मगर जब मृत्यु सामने आती है तो उसकी महानता 0 हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण और जितने भी वहां मुनिजन बैठे हैं वो सब पैसिफाई कर रहे हैं, क्या बता के? नॉलेज देकर बता रहे हैं, कर्मों के विधान से बता रहे हैं कि कैसे सब लोग कर्मों के विधान के अंदर हैं, और ये रिएक्शन तो हर किसी को झेलना पड़ता है। तो हालांकि यहाँ पर जो जिनको वो बता रहे हैं, जिनको सांत्वना दे रहे हैं, सारे ऑलरेडी पांडवास, दे आर ऑलरेडी वेरी गुड डिवोटीज, बट स्टिल यू नो इवन दो वी ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज, हम लोग डिवोटी होते हैं, हम लोग भी सब कुछ जानते हैं, हम लोग फिलोसफी ऑलमोस्ट एवरीडे पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई ना कोई लेक्चर सुनते हैं, मगर जब हमारे खुद की लाइफ में होता है ना कुछ ऐसी सिचुएशन, तो थोड़े समय के लिए हम भी हिल जाते हैं,
कि अरे ऐसे क्यों हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया या घर में किसी की डेथ हो गई या कोई बहुत बीमारी आ जाती है, हमारे ऊपर ही बहुत बीमारी आ जाती है और हमें लगता है कि ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है। हमें खुद क्वेश्चन करने लग जाते हैं कभी कि भगवान मैं तो इतना आपकी सेवा करती हूँ फिर भी मेरे साथ इतना क्यों हो रहा है। ऐसे हमारे को भी आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो चेतना है वो हमेशा कृष्ण कॉन्शियस नहीं रह पाती है। उस समय हमें ये जो फिलॉसफी है बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी के आने वाले हैं, कोई भी इससे अछूता नहीं रहने वाला। तो वही इससे अछूता रह सकता है जो रेगुलरली इस फिलॉसफी को, जीवन के जो ये सच जो यहाँ बताए जाते हैं भागवत के अंदर, भागवत गीता के अंदर, उसको पढ़ता है, उसको समझता है। और जब फिर वो सिचुएशन आती है तब वो उसको वो दिखता भी है, सिर्फ जो जो पढ़ा होता है वो दिखाई देता है एक्चुअली कि कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है। और फिर वो टेस्ट होता है कि क्या हमने जो सीखा है, जो पढ़ा है, वो उसको हम एक्चुअल में समझे हैं या वो सिर्फ किताब में हमने पढ़ के बंद कर दिया है। तो इसीलिए हमारे लिए भी जरूरी है कि हमें नॉलेज, जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है भगवद गीता और भागवतम का, उसको निरंतर पढ़ते रहें। क्योंकि इस अभ्यास से ही हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच पाएंगे जब हमारे सामने कोई विपत्ति हो तो उसको हम झेल सकें। नहीं तो विपत्ति आएगी तो हम झेल नहीं पाएंगे। So this is one another important thing. एक और चीज ये है कि हर चीज जो दुनिया में हो रही है उसको शास्त्र के हिसाब से देखना आना चाहिए। शास्त्र इसको कहते हैं शास्त्र चक्षु डेवलप करना। चक्षु जैसे जैसे हमारा चश्मा होता है ना, तो चश्मे से हम कुछ देख पाते हैं। जैसे मेरे जैसे लोग जिनकी आंखें कमजोर है, कमजोर आंखों वालों को चश्मा चाहिए होता है। ऐसे शास्त्रों का चश्मा हमें चाहिए। वी कैन सी एवरीथिंग थ्रू द लेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स। कोई मरा तो हमारा बहुत नियर डियर था और हमें बहुत संवेदना भी है कि वो क्यों मरा, हमारे उससे बहुत इमोशनली हम कनेक्टेड थे। या किसी ने हमें धोखा दिया, किसी फ्रेंड ने, या हमारा कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया। whatever calamities people go through, whatever disturbances we have in our life, उनको हम देखें शास्त्रों की नजर से कि अच्छा, तो भगवान तो कहते ही हैं कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मुक्तस्य च, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। तो जब और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस सत्य को कोई बदल नहीं सकता। फिर कहते हैं भगवान की शीतोष्ण सुख दुखदा अगामया पायनो अनित्यस्य तांत्रिक्षस्व भारता। तो सुख और दुख जो है गर्मी और सर्दी के तरीके से आते हैं और जाते हैं। तो हम बुलाते नहीं हैं गर्मी या सर्दी को, मगर खुद ही आ जाते हैं। इट कम्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। Similarly, happiness and distress will keep coming, and just like happiness has come, it has passed away. Similarly, this unhappiness time has come and it will also pass away. तो भगवान कहते हैं तब तक क्या करो जब तक ये पास नहीं कर रहा है ये वाला समय, दुख का समय। तान तितिक्षस्व भारता, सिंपली टॉलरेट। तो जब हम इन फिलॉसफीज के इन श्लोकों को याद रखते हैं और पढ़ते रहते हैं, तो जब ये शास्त्र चक्षु हमारे डेवलप हो जाते हैं, हम बताते भी हैं लोगों को, हम पढ़ते भी हैं, तो जब वो सिचुएशन हमारे साथ आती है ना, तो इट बिकम्स इजियर टू फेस। अदरवाइज लाइफ इज सच दैट एनीबडी कैन बी शेकन। तो यहाँ भगवान ने शास्त्र चक्षु दोबारा से जगा रहे हैं पांडवों के लिए, जो शोक कर रहे हैं उनको सांत्वना दे रहे हैं। The clever Duryodhan and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhishthira, who had no enemy. By the grace of Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous kings who joined with Duryodhan were killed by him. Others also died, their duration of life being decreased for having roughly handled the hairs of Queen Draupadi. तो किसी भक्त का अपमान जब किया जाता है, यहाँ पे तो भक्त के रूप में नहीं यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, यहाँ पे एक चेस्ट वुमेन के रूप में द्रौपदी जी को प्रस्तुत किया गया है कि किसी सती स्त्री का जो अपमान किया जाता है तो कितना उससे हानि हो सकती है। ड्यूरेशन ऑफ लाइफ हमारी कम हो जाती है जब किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं जो कि अपमान के योग्य नहीं। यानी कि कोई सज्जन व्यक्ति का अगर हमसे अपमान होता है तो उसका रिपरकशन आता है हम पर भी, हमारे फैमिली मेंबर्स पे भी। और जितना, और ये तो एक सती के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया कि भाई दुर्योधन और उनके जो घर में
उनके भाई थे दुशासन इत्यादि, जिन्होंने who were partying, basically they had a lobby to disrespect Queen Draupadi. तो जितने भी ऐसे लोग थे उस पार्टी के, उन सबको ये रिएक्शन मिला कि उनकी आयु क्षीण हो जाएगी इस कर्म की वजह से। बट ये तो एक लौकिक बात है जहां पर एक सती स्त्री के लिए बताया जा रहा है। अब अगर भक्तों की बात की जाए तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। अगर किसी वैष्णव का, कोई उत्तम वैष्णव हो, उसका अनादर किया जाता है, किसी उत्तम वैष्णव को हार्म पहुंचाया जाता है, तो पूरा का पूरा वो जो विलेज है या गांव या even the whole country, there can be earthquakes, famines and what not in the country if a great devotee of the Lord is injured or disrespected. और हमसे भी, चाहे हम भक्त हैं, हम अभी भक्ति में आ रहे हैं, प्रारंभिक भक्त हैं, तो हमसे भी किसी भक्त का अपराध ना हो, क्योंकि जितना ऊंचा वो भक्त होगा उतना ही रिएक्शन हमें मिलेगा। चैतन्य चरितामृत में आता है, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, नमस्ते हरिदास ठाकुर, कि जब कोई भक्त उत्तम वैष्णव का अगर कोई भी व्यक्ति अपमान करता है तो विदिन 3 days he gets reactions। विदिन 3 days क्या रिएक्शन आ सकता है? जैसे हरिदास ठाकुर जी का ही अपमान किया था या श्रीवास ठाकुर जी का अपमान किया था। अगर चैतन्य भागवत आप पढ़ेंगे, पूरे चैतन्य भागवत के अंदर एक ही थीम चलता है, और वो थीम है कि वैष्णवों की निंदा करने से कैसे कैसे पतन हो जाता है। तो वैष्णव निंदा एक बहुत ह्यूज टॉपिक है। पॉइंट ये है कि ये नाम के प्रति अपराध भी, हरि नाम के प्रति अपराध। जो व्यक्ति वैष्णव निंदा करता है वो नाम ग्रहण नहीं कर सकता, उसके पास हरि नाम नहीं टिकने वाला, वो धीरे धीरे वापस से अभक्त बन जाएगा। और जितना बड़ा वैष्णव कोई होगा उतना ही ग्रेट मैग्नीट्यूड में आपको रिएक्शन भी मिलेगा। तो इवन डिवोटीज को भी रिएक्शन मिलता है। सो एवरीबडी हैज टू सफर इफ वन डज रॉन्ग, because the whole point of this material world, again we come back to Bhagavad Gita philosophy, ki the whole point of this material world it is reformation of the conditioned living entity। पूरा ये जो क्यों रिएक्शन मिलता है, क्यों कर्मों का रिएक्शन मिलता है, ये वैष्णव अपराध का रिएक्शन क्यों मिलता है, ये सारा जो ये एक्शन रिएक्शन का जो फंडा है इस पूरे क्रिएशन के अंदर, चाहे वो अभक्तों के लिए हो चाहे वो भक्तों के लिए हो, नॉर्मल व्यक्तियों के लिए कर्म का सिद्धांत होता है, और भक्तों के लिए कर्म का सिद्धांत तो भगवान ऑल्टर कर देते हैं, मगर जो भक्ति के सिद्धांत है वो अप्लाई ज्यादा होते हैं भक्तों के लिए उनकी लाइफ में। मगर हर उसमें बेसिक लॉजिक यही है कि अगर आप अपने आप को रिफॉर्म करोगे, अगर आपने रिफॉर्म कर लिया तो रिएक्शन इज गॉन, and if you are not reformed then again the reaction will continue, so that you suffer and then you learn the lesson the hard way। इसीलिए शास्त्रों की बात के हिसाब से भक्ति चलानी चाहिए ताकि हम कोई गलती करें ना, क्योंकि अगर हम करेंगे, सौभाग्यवश कोई भक्त हमारे आसपास होगा तो बता देगा कि आपने ये गलती की और आपको ये you should repent like this। बट अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हम भक्ति से आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है दुर्योधन के बारे में कि सती स्त्री का अपमान करने से कैसे गड़बड़ हुई, उनके जीवन की अवधि ही खत्म हो गई। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक लंबा पपट दे रहे हैं और प्रभुपाद कह रहे हैं कि कलयुग आने से पहले 5 प्रकार के लोगों को प्रोटेक्शन जरूर दी जाती थी समाज में। उनमें से थे ब्राह्मण, गाय, स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध लोग। इनको कंप्लीट प्रोटेक्शन क्यों दी जाती थी? तो प्रभुपाद कहते हैं ब्राह्मणों को प्रोटेक्शन इसलिए दी जाती थी क्योंकि सारे राजा जो थे वो ब्राह्मणों को के अधीन होके रहते थे, सो दैट एक स्पिरिचुअल कल्चर जो है समाज में रहे और एजुकेटेड सोसाइटी रहे, क्योंकि ब्राह्मण या टीचर्स होंगे तभी एजुकेशन फैलेगी, नहीं तो फैलेगी नहीं। और क्योंकि अभी ब्राह्मणिकल क्लास खत्म हो गई है, इसलिए we can see that although there are so many educational institutions, but that they are only information institutions. They just make us informed, but they don't actually educate us. They don't give us what we really need.
तो ब्राह्मणों की प्रोटेक्शन इसीलिए जरूरी थी ताकि साइंटिफिक कल्चर में रह सके और सब लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ सके। गाय की प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत थी? क्योंकि उनसे दूध प्राप्ति हो सके और दूध से फिर दही और फिर घी बनता है जिसे यज्ञ किए जाते हैं, और यज्ञ संपन्न होने से फिर क्या होता है? भगवान कहते हैं यज्ञात, व्हाट इज दैट इन द 3rd चैप्टर ऑफ भगवद गीता, यज्ञ का जो क्रम है, यज्ञ का जो चक्र है, जिसमें भगवान बताते हैं कि यज्ञ से अन्नाद भवति, भवति पर्जन्य पर्जन्य भवति, अन्नाद भवति पर्जन्यो पर्जन्यात अन्न संभवा, है ना, कि कैसे यज्ञ के द्वारा अन्न की प्राप्ति होती है, क्योंकि पहले बादल बढ़ते हैं, वर्षा होती है, पर्याप्त वर्षा होती है, ना ज्यादा और ना कम, तो अच्छी फसल होती है। अच्छी फसल होती है तो व्यक्ति भरपूर सब कुछ जो भी चाहिए उसको प्रकृति देती है, धरती उपज देती है और सारी चीजें अटेन हो पाती हैं। तो इसीलिए गाय की प्रोटेक्शन की जरूरत है। और स्त्रियों की प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर स्त्रियों को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो अभी तो हम देख ही रहे हैं क्या, दिल्ली इज अ रेप कैपिटल ऑफ द इंडिया बेसिकली, यू कैन से it is famous for having a rape culture in the country. So we can't basically safely go out of the house in the night time. और इवन हम लोग अपने आप कितनी एडवांस सोसाइटी कहते हैं, हम लोग शहरों में रहते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, बट जानवरों जैसा बिहेवियर है ना हर जगह पर. So women have to be protected so that the chastity of the society is maintained. And if women remain chaste, then naturally what will happen? The families will remain united. कई बार ऐसा होता है, हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं कि भाई कई बार the men will have their tendency to go out of the relationship, but still their wives would they remain chaste. Then what happens? The children, they feel protected in the house. Otherwise, the whole family is lost. And what to speak if the women themselves become unchaste? Imagine then what will happen of the children? They will never have good, this cultural upbringing. They cannot have if the mother is not showing the right example. The whole family becomes irreligious. So to keep the dharmic standard of the family, although the head of the family is father, but the main duty remains with the mother. तो अगर स्त्रियां धार्मिक होती हैं, पूरा घर धार्मिक बन जाता है. हो सकता है कि कोई प्रभु जी भक्त बने, वाइफ भक्त नहीं बने, तो बच्चे भक्त नहीं बनते ज्यादातर. मगर माता जी भक्त बन जाए, उनके हस्बैंड भले भक्त ना बने, मगर घर में बच्चे भक्त बन जाते हैं, सारी फैमिली भक्त बन जाती है. That is the power of women being devotees. Pillar of the family, mother. Huh? They become pillar for the family. Yeah, they actually, because they are the pillar of the family, everybody takes support. They are the nurturers of the family. So even spiritual nurturing, that also happens through the women. So that's why it's very important that the women remain chaste. So that chastity of society, that's why whenever the scriptures say ना कि स्त्रियों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, जब वो हर जगह हम लोग पढ़ते हैं ना कि women need to be protected, आप स्क्रिप्चर्स में बार बार पढ़ेंगे. तो what is that protection? अभी कोई शेर चीते तो खाने नहीं आ रहे हमको जो उसको प्रोटेक्शन करेगा हस्बैंड, है ना. तो what is that protection basically? So that protection is, one thing is a spiritual protection, because if in the earlier times women didn't go to the gurukuls, men used to go to the gurukuls, and they were, let's say, educated by the brahmanas. Women didn't have a direct relationship with the brahmins in the sense that they would not go to the gurukul. So husbands or the fathers, they became the source of education in the house. And then when the woman will become educated through the husband or the father or some other male member, then she will pass on the same culture to the children. That's how it used to be. So spiritual protection has to be given by the husband, and also emotional protection has to be given by the husband. So
this is the protection which is required. Otherwise, what is the meaning of protection? So chastity has to be maintained for women, and the protection of children. तो बच्चों की प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? आजकल हमारे बच्चे भी प्रोटेक्टेड नहीं है, हम स्कूल भेजते हैं. प्रभुपाद यूज्ड टू से मॉडर्न स्कूल्स आर लाइक बुचर हाउसेस. तो बुचर हाउसेस होता है ना, जैसे कसाई खाना, कसाई खाने में भेजते. प्रभुपाद इनको कसाई खाना कहते थे. क्यों? क्योंकि भेज रहे हैं हम, मगर वहां पर उनको एजुकेशन उस तरीके से मिल नहीं रही है, उनको सब गलत सिखाया जा रहा है. मतलब हम लोगों को इन द एजुकेशन department, whatever we learn, we basically learn more wrong things in our school than right things. तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि बच्चों को शुरू से ही स्पिरिचुअल एजुकेशन देने की जरूरत है, ताकि उनका कैरेक्टर बिल्ड हो सके. अभी हम स्कूल में जाते हैं और स्कूल्स में वो लोग क्या करते हैं, फिर आजकल स्कूल वालों ने क्या करना शुरू कर दिया है कि खुद तो ना तो टीचर्स के पास है, ना जो अथॉरिटीज हैं स्कूल की उनके पास कोई स्पिरिचुअल कल्चर है, ना वैल्यूज हैं उस हिसाब से. So they don't know what to do with the children, because children, they come and they are so unruly, they are so they naturally don't have the tendency of obedience to the elders. अच्छे संस्कार नहीं होते, अच्छे नॉर्मली भी अच्छे से बात करना भी नहीं जानते, एक दूसरे को बुली करते हैं ना. तो एक जो बेसिक सत्व गुणों वाले जो एक नॉर्मल ह्यूमन से एक्सपेक्टेड है, एक अच्छे सज्जन व्यक्ति से जो एक्सपेक्टेड है, वो वैसा व्यवहार बच्चे करते नहीं है. तो टीचर्स खुद भी सोचते हैं कि कैसे इनको दिया जाए. तो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को कोई ब्रह्म कुमारी से बुला रहा है, कोई हमारे इस्कॉन से बुला रहा है, कोई कहीं से बुला रहा है, किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाते हैं और उसके बाद उनको बोलते हैं कि आप इनको वैल्यू एजुकेशन कुछ दीजिए. Mataji, can I share one thing? हाँ. When I was teaching in DPS now, so this is the first time I went in the public school to teach, and बच्चे क्या बोलते, वो देख चोना आ रही है, Mrs. Shama Chona, she's the principal. देख चोना आ रही है. I was totally shocked because that उसके पहले मैं पढ़ा रही थी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के स्कूल में, वहाँ का पैटर्न ही बिल्कुल डिफरेंट है. So this is the state of public school. बच्चे head of the institute उसके लिए respect नहीं है. I know. So अभी क्या है ना माता जी कि अभी तो स्कूल्स में बहुत बुरा हाल है. मतलब लिटरली पेरेंट्स also don't know what to do, teachers also don't know what to do, and so many times people call. मैं भी एक दो बार गई हूँ स्कूल में जब भी टाइम मिला है, तो when they start the session they call some spiritual person, let's say, to give some kind of a discourse, some kind of lesson to children and also to the teachers के लिए भी करते हैं वो लोग. Hello. Hare Hare Krishna Mataji. Mataji, actually I am also studying currently in class 10. So like it's the same situation in my school also. The teachers are addressed by their names behind them, and sometimes they are just saying abusive words without even thinking about them. So it's like very bad situation in our school also. And this situation is not that it's started in the 10th, it has started from 7th class only. Oh. Very bad state actually. That's why, and Prabhupada is saying that at that time, in the Vedic culture, children were given protection so that they could prepare themselves to be responsible citizens when they grow up. और कहाँ से शुरू होता था? गर्भधारण संस्कार से. अभी तो गर्भधारण संस्कार लोगों को अगर बोला जाए कि गर्भधारण संस्कार, तो उनको लगता है what is this? We don't, normal people, they don't even know that there is something called गर्भधारण संस्कार. भक्तों को सिर्फ पता होता है कि गर्भधारण संस्कार नाम की कोई चीज है और उसको फॉलो करना चाहिए. तो कई बार मैं बता भी चुकी हूँ, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि गर्भधारण संस्कार भक्तों को कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम सभी गृहस्थ लोग हैं यहाँ पर ज्यादातर. तो प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम दिया है. वैसे तो अगर आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो बहुत एलैबोरेट गर्भधारण संस्कार के बारे में फिजिकल एस्पेक्ट से भी लेकर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट सब कुछ दिया गया है. मगर उसके अलावा
धर्मशास्त्रों में भी गर्भधारण संस्कार इलेबोरेट रिचुअल्स के साथ दिया गया है। प्रभुपाद जी ने इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताया है ताकि हम लोग जो बहुत ज्यादा रिचुअल्स और ये सब नहीं कर सकते हैं उनके लिए कैसा होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बताया कि द हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ शुड व्हेन दे प्लान टू बिगेट चिल्ड्रन दे शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एटलीस्ट 50 राउंड्स, 50 माला करना चाहिए हस्बैंड को भी, 50 माला वाइफ को भी, जिस दिन उन्हें गर्भधारण संस्कार करना है, यानी कि संतान उत्पत्ति के लिए उन्हें संग करना है, उसके लिए उन्हें और महीने में एक बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। ऐसा जो संस्कार है उसको केवल महीने में एक बार करना चाहिए ताकि ऊर्जा शरीर की नष्ट ना हो और उसको जिस काम के लिए, सृजन के काम के लिए जाना चाहिए उसी काम के लिए वो लगे और उससे हेल्दी प्रोजेनी भी आएगी एट द सेम टाइम। क्योंकि स्पिरिचुअल, आप सोचिए 50 माला करने के बाद आपका वो टेम्परामेंट नहीं रहता कि आप इंजॉइंग टेंडेंसी से हस्बैंड वाइफ साथ में होंगे, है ना। तो दे नो दैट दे आर गेटिंग टुगेदर फॉर अ वेरी ग्रेट कॉज टू beget a Krishna conscious child. So that is a very simple process Prabhupada has given. So that should be followed by the devotees. And Mataji, before that, we have to take permission from our spiritual master also. No? That We is have to... all other things are in, there's so many other things that can be done. Okay, okay. But this is the main thing to be done. Right. Thank you, Mataji. Then protection of old men, why that is important, so that they have the chance to prepare for a better life later on after death. So ये 5 लोगों के लिए जो है ये प्रोटेक्शन दी जाती थी। मगर यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि to insult a chaste woman means to bring about disaster in the duration of life, which happened in the case of Dushasan and Duryodhan and the whole party. That's what the whole shloka is telling. आगे भगवान ने क्या किया कि अच्छा, अब ये पहला पोर्शन कुछ श्लोक जो थे पिछले 7 श्लोकों में यही बात बताई गई थी कि कैसे पांडवों ने शोक किया अपने परिजनों के लिए और कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी। तो इसके बाद फिर अगला श्लोक जो अब हम पढ़ रहे हैं सामने है स्क्रीन पर, उसमें एक अलग आगे का और समय की बात हो गई। थोड़े समय के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और इतना उनका ख्याति हो गया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है कि विश्व के सम्राट बन गए महाराज युधिष्ठिर, जो कि भगवान चाहते थे कि एक धार्मिक राजा विश्व का सम्राट बन जाए। तो श्लोक को पढ़ लेते हैं एक बार। लॉर्ड श्री कृष्ण caused 3 well-performed Ashwamedh yajnas to be conducted by Maharaj Yudhishthir and thus caused his virtuous fame to be glorified in all directions, like that of Indra, who had performed 100 such sacrifices. तो इंद्र बनने के लिए क्या चाहिए क्वालिफिकेशन? 100 अश्वमेध यज्ञ। तो महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, मगर क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अश्वमेध यज्ञ उनसे करवा रहे हैं, इसलिए भले ही उन्होंने लेट्स से इन द टेक्निकल टर्म्स ऑफ बीइंग doing only 3 versus 100, but still because he was a great devotee of Lord, his fame was equal to that of Indra. That's the blessing of Krishna on someone. अब इस श्लोक में मतलब ये क्रोनोलॉजिकली आप देखिए कथा आगे बढ़ती जा रही है, तो बीच में काफी सारे इवेंट्स तो स्किप्ड हैं। तो महाराज युधिष्ठिर को स्थापना कराई होगी, 3 अश्वमेध यज्ञ किए होंगे, तो बहुत समय भी लगा होगा क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में पूरा घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा पूरा जगह ट्रेवल कर आता है, फिर उसके बाद फिर वो यज्ञ संपन्न होता है। तो 3 बार ऐसा हुआ होगा। तो श्री कृष्ण अभी भी द्वारका नहीं गए अपने घर, तो बहुत लंबा समय हो गया ना कृष्ण को द्वारका गए, अपने घर गए, क्योंकि युद्ध पहले हुआ, युद्ध के बाद ये सब घटनाएं हुए और उसके बाद फिर अश्वमेध यज्ञ करके भगवान का जो पूरा काम था वो ये था, जो धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाला जो श्लोक भगवान को पूरा करना था अपनी ड्यूटीज, वो भगवान की जिसके लिए एडवेंट लिया था वो उनका संपन्न हो गया। अब जब ये कार्य संपन्न हो गया तो भगवान के लिए नेचुरल है कि वो कहाँ जाएंगे? घर वापस द्वारका जाएंगे। अब जब द्वारका जाने लगे हैं तो फिर ये अश्वत्थामा वाला काम हुआ। इसका मतलब इमीडिएटली अश्वत्थामा ने दूसरा ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा,
पहले वो चला गया, शिविर से बाहर निकाल दिया गया और ये सब घटनाएं हुई, और अब ये सब जब 3 अश्वमेध यज्ञ भी हो चुके हैं, सब कुछ शांति स्थापित हो चुकी है और भगवान अब जाने लगे हैं, तब ये अश्वत्थामा का दूसरा प्रहार होगा. The Lord Shri Krishna then prepared for his departure. He invited the sons of Pandu. After having been worshipped by the Brahmins, headed by Shri Vyasadeva, the Lord also reciprocated greetings. तो भगवान अब प्रिपेयर कर रहे हैं चढ़ने के लिए रथ पर, और पांडवों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं कि अब जाना, फॉर्मेलिटीज हो रही हैं जाने वाली, और भगवान को सब विदा करने के लिए सब खड़े हैं, ब्राह्मण भी खड़े हैं और वो भी भगवान की पूजा कर रहे हैं श्री कृष्ण की, और व्यासदेव जी भी वहां खड़े हैं. तो श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि सभी ब्राह्मण वहां प्रेजेंट हैं, एंड दे ऑल न्यू दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. So even though Krishna was as such playing the part of a Kshatriya, but he was still worshipped by the Brahmins because they knew his position as the supreme personality of Godhead. और जैसे ही अब भगवान जाने लगे तो क्या हुआ? As soon as he seated himself on the chariot to start for Dwarka, he saw Uttara hurrying towards him in fear. तो उत्तरा जी भागी भागी आई, खूब डरी हुई. तो कृष्ण से अब प्रार्थना करेंगी. तो उत्तरा जी का भगवान से क्या संबंध हुआ? श्री कृष्ण से. उत्तरा जी के पति कौन थे? अभिमन्यु. अभिमन्यु के पिता कौन थे? अर्जुन. और अर्जुन के कजन है कृष्णा, है ना. तो पांडवों की कजन है कृष्णा. तो ऐसा रिश्ता लगा, जैसे ससुर जैसा रिश्ता लगा ना कृष्ण के साथ उत्तरा जी का. और हालांकि घर के सारे फैमिली मेंबर्स वहां हैं, मगर उत्तरा जी एड्रेस कर रही है, जो शरणागति ले रही है श्री कृष्ण की ले रही है, किसी और की नहीं ले रही. तो दैट आल्सो शोज द होल फैमिली. व्हेनेवर देयर वाज अ कैलेमिटी, दे वर नॉट थिंकिंग ओ वी आर सो ग्रेट, माय ससुर जी इज सो ग्रेट, ही हैज जस्ट वॉन द वॉर, एंड लुक एट युधिष्ठिर, ही हैज बिकम द great king of the entire world. He has done 3 Ashwamedh Yagya, so you know he can actually protect me. But no, Uttara knew that only person who can protect me is Krishna. That shows that the whole family just knew the whole concept of Krishna, that surrendering to Krishna. So Uttara Devi अब यहाँ पर श्री कृष्ण को कहेंगी, O Lord of the universe, you are the greatest of the mystic. Please protect me, for there is no one else who can save me from the clutches of death in this world of duality. So ये भक्त लोग ऐसे एकदम फिलोसॉफिकल प्रेयर करते हैं ना. अगर हमारे सामने कृष्ण आएंगे तो हमारे मुंह से शायद कोई प्रेयर्स ही नहीं निकलेगी. Yeah, Raji, she's like really philosophy. In this world of duality, there's no one who can protect me. What does the world of duality means? What is the meaning of this duality? Spiritual world and material world. Combination like of matter and spirit. Yes. Matter and spirit. Yes, like we mamata and like we have no we have mera and dusra ऐसे something like that. अच्छा हाँ. aham mam iti. aham mam iti. Yes. हाँ, तो ड्युअलिटी जो है स्पिरिट एंड मैटर, और साथ ही साथ हर चीज में यहाँ पे ड्युअलिटी है, क्योंकि स्पिरिट और मैटर तो मेन ड्युअलिटी है, मगर उसके अलावा क्या ड्युअलिटी है? सुख और दुख, कोई शत्रु और कोई मित्र, हर चीज में ड्युअलिटी है. एंड दैट इज बॉर्न ऑफ द मेन ड्युअलिटी, एंड दैट मेन ड्युअलिटी इज स्पिरिट एंड मैटर का ड्युअलिटी. So this is the contrast with the spiritual world. In the spiritual world, there is no duality. यहाँ पे love and hatred होता है, वहाँ पे सिर्फ love होता है. यहाँ पे spirit and matter होता है, वहाँ पे everything is spirit. यहाँ पे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल रहता है. उधर पे कोई jurisdiction नहीं होता टाइम का. So this world of duality, she is saying कि मुझे कोई और protect नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं. तो अब उत्तरा जी कहती हैं कि अब मेरे जो गर्भ में पुत्र है, जो शिशु है, उसको आप बचाइए. क्यों? कह रही हैं कि सुत गोस्वामी said, Lord Shri Krishna, who is always very much affectionate to his devotees, having patiently heard her words,
could at once understand that Ashwathama, the son of Dronacharya, had thrown the Brahmastra to finish the last life in the Pandava family. तो श्री कृष्ण ने जैसे ही उत्तरा की बात सुनी, उनको समझ में आ गया कि अरे अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया है इस शिशु को मारने के लिए जो कि इनके गर्भ में है। ऐसा होते ही क्या हुआ, पांडवों ने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए कि चलो अभी हम मारते हैं। उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ है उतना क्लियरली, क्योंकि उनको ये तो पता चला कि हाँ कि कोई उत्तरा जी ने बोला कि एक ब्रह्मास्त्र आ रहा है मेरे गर्भ की तरफ। तो अब पांडव अपने शस्त्र वस्त्र लेके खड़े हुए कि चलो अभी हम कुछ काउंटरैक्ट करते हैं। वो foremost among the thinkers, Shaunaka, seeing the glaring Brahmastra proceeding towards them, the Pandavas took up their 5 respective weapons. सबने weapons उठा ली और मगर श्री कृष्ण ने क्या किया, भगवान को पता था कि अरे टाइम ही नहीं है, जब तक ये लड़ने जाएंगे तब तक सब काम हो चुका होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया, इमीडिएटली अपना सुदर्शन चक्र उस ब्रह्मास्त्र को काउंटर करने के लिए उठा लिया भगवान ने। अभी भगवान ने ये वचन लिया था कि वो कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, ये वचन भगवान का था इस युद्ध में। मगर श्री कृष्ण ने अपना वचन छोड़कर भक्त की सहायता, जो भक्त वत्सलता दिखाने भगवान के लिए ज्यादा जरूरी है, अपना वचन भगवान के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। So the almighty personality of Godhead Shri Krishna, having observed that a great danger was befalling his unalloyed devotee who was fully surrendered souls, at once took up his Sudarshan disc in order to protect them. तो अश्वत्थामा का जो ये वार था ये भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने सुदर्शन से उस वार को खत्म कर दिया। तो पहले में क्या हुआ था, क्योंकि टाइम था इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ो और फिर अब दोनों ब्रह्मास्त्र को तुम वापस ले लो। मगर इस केस में भगवान को स्वयं ही कूदना पड़ा। और क्यों ऐसा किया, प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे भगवान अपना खुद का वचन जुटला देते हैं केवल अपने भक्तों के वचनों की रक्षा करने के लिए। और इससे भगवान की जो भगवान की दीन वत्सलता है, भक्त वत्सलता है, ये प्रदर्शित होती है। तो कोई भी भक्त ये ना सोचे कि अरे कैसे मेरी रक्षा होएगी, कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ में तो कौन मुझे संभालेगा ना। कई बार भक्त लोग बोलते हैं अरे मेरे तो बेटा नहीं है तो मुझे कौन बाद में तर्पण देगा। या आप जानते हैं कथा है, बड़ी रोचक कथा है जगन्नाथपुरी की एक भक्त की, कि श्री कृष्ण के डीटी उनके घर में होते हैं तो उनका बेटा कोई नहीं होता उनका तर्पण करने के लिए। तो बहुत लेमेंट करते हैं कृष्ण से कि मेरा कोई पुत्र नहीं है और मेरे जाने के बाद मेरा श्राद्ध तर्पण कौन करेगा, मैं तो आपको ही अपना पुत्र मानता हूँ। तो श्री कृष्ण जो डीटी हैं वो बोलते हैं अपने भक्त के लिए कि मैं ही करूंगा। और वो भक्त जब शरीर छोड़ते हैं तो श्री कृष्ण अभी भी वो डीटीज हैं, आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्टली किस जगह पर है, तो महाप्रभु के कोई भक्त थे। और फिर जब भगवान के ये भक्त शरीर छोड़ते हैं तो भगवान स्वयं उनका तर्पण करते हैं। और उसके बाद अभी भी ये प्रथा है कि जब भी उस भक्त का तिरुभाव तिथि आती है तो कृष्ण जो है उनको सिंपल प्लेन खिचड़ी जो है विद नो स्पाइसेस नो तड़का उनको ऑफर की जाती है। एंड कृष्ण आल्सो बिकम्स द डीटी बिकम्स वेरी सैड ऑन दैट डे, so that deity is there where, you know, so these kind of pastimes are there. Krishna reciprocates to the devotees and he shows that actually he takes care. और हमें भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हमारी लाइफ में कुछ हो जाएगा तो कौन हमारे पास पैसे नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, या और कोई भी नहीं हुआ मैं अकेला रहता हूँ, या कुछ भी हम लोग सोचते हैं ना, अपने आप को ऐसे सोचते हैं मेरा कौन करेगा। तो if we are devotees, we should be completely convinced कि Krishna will protect me because Krishna has given this vow. भगवान ने ये व्रत लिया है। कहाँ लिया है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि नाम कि ये boldly declare, O Arjuna, boldly declare that my devotees will never perish, they will never vanquish.
तो भगवान की ये जिम्मेदारी बन जाती है हमारी, हम क्योंकि अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम कृष्ण को समर्पित अपने जीवन को कर रहे हैं, तो भगवान ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो हमारा टेक केयर करेंगे। अगर हम ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो भगवान भी टेक केयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फिर तो सभी लोगों के लिए भगवान ने कर्म का सिद्धांत दे रखा है, जैसा कर्म करोगे अच्छा मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं तो नरक मिल जाएगा, नहीं तो अच्छा जन्म मिलेगा, नहीं तो बुरा जन्म मिलेगा, गरीब खानदान में होंगे, भिखारी की तरह रहोगे। अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छे धनी परिवार में जन्म मिलेगा, अच्छा रंग रूप मिलेगा, अच्छा धन धान्य मिलेगा, पढ़ाई मिलेगी, पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सब कुछ सही रहेगा। क्यों? अपने कर्मों के हिसाब से लोग करते रहते हैं और खाते रहते हैं, तो भगवान उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। मगर भक्तों के केस में भगवान हस्तक्षेप करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि ये सब कुछ जो है, ये चक्र जो है कर्मों का, इससे मैं निकल नहीं सकता हूँ, केवल कृष्ण की शरणागति मुझे निकाल सकते हैं। इसलिए वो अपने जीवन को समर्पित कृष्ण को करते हैं। तो भगवान भी बोलते हैं कि मैं शरणागत वत्सल हूँ, मेरी शरणागति लिए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तो फिर जब ऐसी सिचुएशन आती है ना भक्ति लाइफ में, हमें ऐसे डावाडोल नहीं हो जाना चाहिए कि अरे मेरा कौन करेगा। अगर भक्ति कर रहे हो तो बी कंप्लीटली कन्विंस्ड, इतना हमें विश्वास लेकर चलना चाहिए कि कोई भी दुनिया में कोई भी भूखा मर जाएगा, मगर श्री कृष्ण के भक्त को कभी ऐसा नहीं होगा कि वो भूखा मर जाए। तो भगवान प्रोटेक्ट करेंगे, दैट शुड बी अवर थॉट प्रोसेस एट ऑल टाइम। और उससे पता है क्या है, हम लोग इस कन्विक्शन से ना फियरलेसनेस आती है, मृत्यु का भय नहीं रहता, और दुनिया में कोई भी हमसे, सारी दुनिया भी हमारे ऑपोजिट चलने लग जाए ना, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले रह गए, ऐसी फीलिंग नहीं होती। सो ऑल दिस सपोर्ट, क्योंकि ऐसा तो होने ही वाला है। Everybody, every relationship is going to fail us in this world. Every relationship, no matter वो कितना भी हमारा प्रिय क्यों ना हो, every relationship is going to fail us. And then we feel कि अरे अब मैं अकेला हूँ इस दुनिया के अंदर। और जो अच्छे रिलेशन में माता पिता हैं वो भी कब तक रहेंगे, चले जाएंगे, और बाकी तो कोई अपना होता ही नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो ये जो अकेलापन, लोनलीनेस, और ये जो हमारे अंदर एक ये रहता है, हर किसी के अंदर ये भय रहता है कि कैसा होगा मेरा जीवन यापन, होगा, मेरे बच्चों ने मेरा नहीं किया तो क्या होगा, मेरे हस्बैंड ने मेरा नहीं किया, ये सब मुझे डिवोर्स दे गया, या मेरी वाइफ चली गई तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सब हमारे, एवरीबडी हैज दिस काइंड ऑफ इनहेरेंट फियर्स ना, हर किसी के हृदय में रहते हैं। तो ये सारे फियर्स खत्म हो जाते हैं, निर्भय हो जाता है व्यक्ति, तो बहुत आसान हो जाता है दुनिया में जीना भी बहुत आसान हो जाता है, और भगवान के धाम जाना तो आसान होता ही होता है। So all kind of benefits devotees get simply by thinking of Krishna's lotus feet and taking shelter. माता जी, अभी जो आपने बताया ना कि मेरा कोई बच्चा नहीं तो कौन मेरा तर्पण करेगा एंड ऑल दैट ना, in one of the lecture I'm not very aware, I'm not aware of the whole story and all that. Please मतलब क्या आप बताइए जरा। जो किंग थे वहाँ के भुवनेश्वर उड़ीसा के, एंड उनकी वाइफ, उन्होंने भी तो शायद कुछ ऐसा ही था ना She also, yeah. है ना, क्या है स्टोरी माता जी? गुंडेचा माता जी, गुंडेचा। हाँ, गुंडीचा जो, हाँ, इंद्रद्युम्न एंड गुंडीचा का ना। हाँ, ये जो महाराज इंद्रद्युम्न थे, जिन्होंने जगन्नाथ जी का पास टाइम आता है, तो जगन्नाथ जी की विग्रह, भगवान के श्री विग्रह इन्होंने स्थापित किए थे महाराज इंद्रद्युम्न ने, और उनकी वाइफ थी गुंडीचा। तो उन्होंने ये मांगा था कि हमारा कोई भी पुत्र कोई ना हो, यही मांगा था ना। एंड देन शी सेड दैट, फिर भगवान ने ये उनको वरदान दिया था कि आपकी ख्याति जो रहेगी इस रूप में रहेगी, गुंडीचा महारानी के नाम पर ही गुंडीचा मंदिर का नामकरण इस प्रकार से हुआ था। हाँ, कुछ ऐसा ही था ना माता जी कि कुछ उन्होंने 3 प्रॉमिस उनसे लिए थे, कुछ ऐसा ही कुछ था। You will not get progeny, या कुछ ऐसा, हाँ सुना था मैंने। माता जी चतुर्मासी बताना आपको। हाँ, मैं बताऊंगी, बस मैं आफ्टर 4 minutes then I will finish this। 8 बजे हम लोग चतुर्मास शुरू करेंगे डिस्कस करना। तो भगवान क्या कर रहे हैं, quickly I'll read through the shlokas। The Lord of supreme mysticism, Shri Krishna, resides within everyone's heart as Paramatma.
As such, just to protect the progeny of Kuru dynasty, he covered the embryo of Uttara by his personal energy. तो इधर तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को भगवान ने सुदर्शन से वो किया, दूसरा कि बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव ना आए, इसीलिए जो गर्भ था उत्तरा जी का उसको कवर कर लिया भगवान ने स्वयं अपनी एनर्जी से, ताकि कोई रेडिएशन ना आ सके, बच्चे को कोई हार्म ना हो। तो महाराज परीक्षित को भगवान ने माता के गर्भ में ही प्रोटेक्ट कर लिया था, और जब बच्चा अंदर गर्भ में था तो उसने देखा भगवान को, he was circumambulating, he was trying to protect, no? तो बच्चे ने भगवान को देखा और भगवान को के दर्शन किए अंदर माता के गर्भ में ही महाराज परीक्षित ने। तो महाराज परीक्षित जब बाहर आए तब तो वो, जब उनका जन्म हुआ तो श्री कृष्ण जो है उनको दर्शन नहीं हो पाए श्री कृष्ण के, तो हमेशा ढूंढते रहते थे कि अरे वो कहाँ है वो व्यक्ति जिसको मैंने माता के गर्भ में देखा था। तो चेक करते रहते थे, मे बी दिस इज द पर्सन, बिकॉज ही वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट पर्सन। परीक्षा करते रहते थे कि क्या ये है या वो है या वो है, कौन है वो व्यक्ति, कहाँ है वो मुझे मिलेगा जिसके दर्शन किए थे। इसीलिए महाराज परीक्षित नाम उनका पड़ा था, परीक्षित। और उत्तरा जी को इस प्रकार से भगवान ने संरक्षण प्रदान किया। तो शौनक जी को सुत गोस्वामी कहते हैं कि अरे ये मत सोचो कि ब्रह्मास्त्र तो इररेसिस्टिबल होता है। हमने तो ऐसे सुना है, साधु लोग बोलेंगे कि भाई हमने तो सुना ब्रह्मास्त्र से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में, तो कैसे भगवान का सुदर्शन चक्र जो है उनको काउंटरैक्ट कर सकता है। तो कह रहे हैं कि ओ शौनक, ऑल्दो द सुप्रीम ब्रह्मास्त्र वेपन रिलीज्ड बाय अश्वत्थामा वाज इररेसिस्टिबल एंड विदाउट अ चेक और काउंटर एक्शन, उसका कोई तोड़ नहीं है, but when confronted by the strength of Lord Vishnu, Shri Krishna, it was neutralized and foiled। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वहां पर जो बैठे हुए ऋषि लोग थे सारे भक्त नहीं थे, कुछ ज्ञानी थे, कुछ योगी जन भी थे। तो उनको, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, इसीलिए कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, ऐसा मत सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है। In the next shloka he is saying, "O Brahman, do not think this to be especially wonderful in the activities of the mysterious and infallible personality of Godhead. It is so because he, by his own transcendental energy, maintains and annihilates all material things." कि भगवान ही हर चीज को बनाने वाले हैं, श्री कृष्ण ही सब कुछ बनाने वाले हैं, और सारा का सारा प्रलय भी हो जाने वाला है उन्हीं की आज्ञा से, और सारा मेंटेनेंस भी उनकी आज्ञा से ही होने वाला है। इसलिए भगवान के लिए ब्रह्मास्त्र काउंटरैक्ट करने में कौन सी बड़ी बात है, इसलिए इसके ऊपर कोई संदेह मत करिए, ऐसा वो ब्राह्मणों को बता रहे हैं। और फिर जब ये सब काम हो गया तो उसके बाद अब 17वें श्लोक में जब परीक्षित महाराज की रक्षा भगवान ने कर दी, कुंती महारानी अब श्री कृष्ण को प्रार्थना करना शुरू करेंगी और उनको बोलेंगे कि अब आप यहाँ पे रुक जाइए। तो श्री कृष्ण अब वापस जाने लगेंगे कि चलो अच्छा ठीक है, परीक्षित की भी रक्षा कर दी, जो लास्ट काम था वो भी कर दिया, तो अब मैं जाता हूँ द्वारका। मगर अब उनकी बुआ जी कुंती महारानी उन्हें रोक लेंगी, और अब सोचिए कि भगवान रथ पर आसीन है, ये चढ़ने लगे हैं और कुंती जी सामने हैं और बाकी पांडव भी सामने हैं, बाकी सब और ब्राह्मण इत्यादि भी सब सामने हैं, जो कि अब कृष्ण को विदा करने लगे हैं। मगर कुंती जी वहां पर खड़े होकर अब प्रार्थना करती हैं और श्री कृष्ण को रोक लेती हैं। तो वो प्रार्थनाएं श्लोक नंबर 18 से शुरू होंगी। तो हमने आज 17 श्लोक तक पढ़ लिया है। अगले नेक्स्ट एक क्लास में तो आई डोंट नो वेदर वी विल बी एबल टू कंप्लीट, मगर ट्राई करेंगे कि 1 या 2 क्लासेस में, मैक्सिमम 2 क्लासेस, और अदरवाइज 1 नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द एंटायर चैप्टर। तो कुंती महारानी की ये जो प्रेयर्स हैं इनको कई भक्त लोग कंठस्थ भी कर सकते हैं और करते भी हैं। आप ऑनलाइन टाइप करेंगे ना तो कुंती महारानी श्लोकास, कुंती महारानी की शिक्षाओं करके श्लोका रहेंगे, श्लोका रिसाइटेशन ऑफ द प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती, यूट्यूब पे करेंगे तो कई डिवोटीज ने उसके रिसाइटेशंस डाले हुए हैं, तो आप उनके साथ साथ भी रिसाइट कर सकते हैं अगर आप इन प्रेयर्स को कंठस्थ करना चाहते हो।